Hello दोस्तों, good morning to all of you. How are you all? I'm Sonu Ali. Welcome back to my YouTube channel TNC. Now I am going to teach you stages of RBC formation. तो आइए देखते हैं कि RBC फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेज आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो RBC का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में बनता है। ये बोन मैरो में इसकी फॉर्मेशन होती है। बोन मैरो होता है कि जो हड्डी होती है, जो लॉन्ग हड्डी होती है, लॉन्ग बोन होता है, उस लॉन्ग बोन के बीच में कुछ रेड रेड टाइप का मटेरियल्स होता है, उसी को बोन मैरो बोला जाता है। उस बोन मैरो के अंदर, उस हड्डी के अंदर स्टेम सेल्स होता है। स्टेम सेल्स के पास एबिलिटी होता है कि वो डिफरेंट तरह के सेल्स बना सकता है जब ज़रूरत पड़ेगी तब। जैसे कहीं भी हम लोग को कट लग जाती है, वाउंड हो जाता है, उस वाउंड को हील करने में ये स्टेम सेल्स डिवाइड करता है और नया नया सेल बना करके और वाउंड को हील करता है। सेम टू सेम वैसे ही बोन मैरो में ये सेल रहता है। जब आरबीसी बनानी होती है तो इस सेल में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, सेल डिवाइड करता है और इससे आरबीसी बनाया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेम सेल, जिसमें न्यूक्लियस होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है आरबीसी। तो यहाँ पे न्यूक्लियस स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये सेल है, स्टेम सेल है। यहाँ से आता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, मेगालोब्लास्ट इसको बोला जाता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, मेगालोब्लास्ट, ठीक ना। इसके बीच में और सारे भी स्टेज होते हैं, उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है। इन दोनों के बीच में होता है। हम लोग डायरेक्ट स्टेम सेल से प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, मेगालोब्लास्ट पे आए हैं क्योंकि रेलिवेंट चीज़ें ही पढ़नी है। तो पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज ये हो गया। इस स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, पहचान होती है, इसमें होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ये लार्ज होता है। लगभग ये अपनी जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको पूरी तरह से ये कवर कर लिया होता है। थोड़ा थोड़ा ही जगह ये जो देख रहे हैं बचा हुआ होता है, इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है। जैसे इसके फीचर के बारे में लिख दिए हैं कि लार्ज इन साइज। सबसे पहली बात कि ये सेल जो होता है ये बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है। लार्ज न्यूक्लियस होती है, डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। न्यूक्लियस इसकी बड़ी होती है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये स्टार्ट करता है किस चीज़ के लिए? सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स इन दिस स्टेज। मतलब प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, मेगालोब्लास्ट जो स्टेज होता है इसमें हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट होता है, हीमोग्लोबिन नहीं बना रहता है, ठीक ना। आगे चल के क्या होता है, इसमें माइटोटिक डिवीज़न होती है। माइटोटिक डिवीज़न से आप क्या समझते हैं? बस इतना समझिए कि माइटोटिक डिवीज़न होता है, अगर किसी भी सेल में माइटोटिक डिवीज़न होता है तो वो अगर एक सेल है तो वो एक से दो सेल बनेगा और उसका जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होती है। उसका अगर डिप्लॉयड सेल है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड ही रहेगा। माइटोटिक डिवीज़न का ये नियम है। तो इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। और ये जो स्टेज होता है, ये तीसरा स्टेज होता है, इसको बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट बोला जाता है, ठीक ना। ये तीसरा स्टेज है, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट बोला जाता है, ठीक। ये स्लाइटली स्मॉल न्यूक्लियस होता है जो अपने प्रिकॉर्सर सेल है, जो पहले के सेल्स हैं जहाँ से ये बन रहा है, उस सेल से इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा स्मॉल होता है, स्लाइटली स्मॉल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बेसोफिलिक होता है, एल्कलिक नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर होता है, ठीक ना। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज आता है ये होता है पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमेटोफिल, पॉली नाम से ही पता चल रहा है कि पॉली का मतलब ज़्यादा, क्रोमेटिड, जैसे कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिड होता है, ठीक ना। तो अगर इसको आप इसके न्यूक्लियस को देखिएगा तो उसमें आपको क्रोमेटिड पूरी तरह से कंडेंस्ड नहीं दिखाएगा, मॉडरेटली कंडेंस्ड होता है, इसलिए इसका जो क्रोमेटिड है थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता है। इसकी नंबर
ज़्यादा इसमें दिखती है, इसीलिए इसको पॉलीक्रोमेटोफिल बोला गया है, इरिथ्रोब्लास्ट बोला गया है। ये इमैच्योर आरबीसी है, ठीक ना, ये मैच्योर अभी नहीं हुआ है, आरबीसी है, इमैच्योर है। लेकिन यहाँ से हीमोग्लोबिन जो है इसके सरफेस पे बनना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ से सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, इसका बनना, इसका फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है इस पर। उसके बाद में है ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट, जो ये फिफ्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज ये है ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट। ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट ये फाइनल स्टेज होता है न्यूक्लियस के लिए, मतलब कि इसके बाद अब आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस स्टेज तक न्यूक्लियस दिखता है, ठीक ना, आरबीसी फॉर्मेशन में जो स्टेजेस होते हैं उसके किस स्टेज तक न्यूक्लियस दिखता है, तो ये स्टेज है ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट। इस स्टेज तक न्यूक्लियस दिखता है, ये फाइनल स्टेज, देखिए लिखा हुआ है फाइनल स्टेज ऑफ द न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लिएटेड के लिए फाइनल स्टेज होता है। इसमें इसका जो न्यूक्लियस है वो श्रंक कर जाता है और धीरे धीरे यहाँ से न्यूक्लियस की साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाता है। जैसे इसका न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, फिर यहाँ से रिड्यूस होकर साइज थोड़ा सा स्मॉल हुआ, फिर रिड्यूस होगा, फिर रिड्यूस होगा, यहाँ पे आते थे इसका जो न्यूक्लियस होता है ये श्रंक हो जाता है और ये लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में जो आता है रेटिक्यूलोसाइट। रेटिक्यूलोसाइट इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ये वो स्टेज होता है जो डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये डेवलपिंग आरबीसी होता है, जो आरबीसी डेवलप कर रहा होता है वही आरबीसी होता है। दूसरा इमैच्योर आरबीसी होता है, ठीक, ये मैच्योर नहीं होता है, इमैच्योर आरबीसी होता है और विदाउट न्यूक्लियस का होता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर इसके बाद एक लास्ट स्टेज आता है जिसका जो स्टेज होता है उसको बोला जाता है आरबीसी, जो मैच्योर आरबीसी होता है, ठीक ना। अगर यहाँ से हम आरबीसी के बारे में बात करें तो आरबीसी जो होता है वो मैच्योर होता है लेकिन डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है और आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कनकेव होता है। अभी हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से स्टेज आएगा और इसका शेप अब ऐसे बन जाएगा बाई कनकेव, ये हुआ आरबीसी। और ये क्या होता है, ये मैच्योर होता है, ये आरबीसी मैच्योर होता है। इसके पास हीमोग्लोबिन भी काफ़ी अमाउंट में बन चुका रहता है, इसके सरफेस पे हीमोग्लोबिन रेड रेड कलर का, और ये रेड रेड कलर का दिखने लगता है और ये मैच्योर आरबीसी होता है। अब ये रेडी हो गया हमारे ब्लड में सर्कुलेट होने के लिए और ये इजीली ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, CO2 को कैरी कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। तो यही रहा हमारा स्टेजेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। तो डेट्स ऑल, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।